तो क्या आप सभी को कभी ऐसा लगा कि आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपके पेपर में बीच में साथियों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं? तो हम आज के इस वीडियो में 14 से 24 तक के सभी क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत आसान था, अगर हमसे छूट जाता तो हमारे नंबर चले जाते पेपर में। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमारे नंबर ना छूटने पाए साथियों, पेपर में ना कटने पाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हम 14 से 24 तक के प्रत्येक सवाल को ऐसे समझेंगे जैसे कि आपके पेपर में आने ही वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, ताकि इन सवालों से आपके मित्र, आपके दोस्त भी ना छूटें और उनके नंबर ना कटे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक सवाल को बेहतरीन तरीके से करेंगे, बस हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल यह कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 वर्ग मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लें, है ना, मान लें, ठीक है, बगिया की चौड़ाई हम मान लेंगे। सबसे पहले क्या मान लेंगे, यहाँ पे चौड़ाई, क्लियर है, चौड़ाई हमने x मीटर मान लिया। कोई दिक्कत है भैया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो दिया है लंबाई, है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगनी है। तो जो यहाँ पे लंबाई होगी बगिया की, लंबाई है ना, वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से कितनी है, दोगुनी है, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि जो बगिया है साथियों, सोचो लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे ना वो आयताकार होंगे। मतलब जो ये सवाल कहता है इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, एक भैया आयताकार, कैसा, आयताकार बगिया हमें जो है बनानी है, इस तरीके से सवाल कहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, है ना, प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार जब हम लिखेंगे तो हम क्या निकालेंगे, आयताकार, यहाँ पर लिख देंगे आयताकार, ठीक है भैया, आयताकार बगिया, बगिया, है ना, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है भैया, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा भैया, वो आपका कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का मतलब लंबाई, ठीक है, लंबाई और गुणे कितना होता है भैया, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर जो दिया है आपका, कितना दिया है, लंबाई कितनी दी है, यहाँ पर 2x दिया है, और यहाँ पर कितना, चौड़ाई कितनी दी है, x, बराबर इधर कितना, 800। क्लियर है भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, जब इसकी इससे गुणा करेंगे 2x और x की, तो यहाँ पर बनेगा आपका 2x स्क्वायर बनेगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800। अगर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा भैया, 400 हो जाएगा। कितना, 400। तो x बराबर इधर कितना है, 400, और जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा आपका रूट में। क्लियर है भैया? तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर जो 400 होता है ना, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बचेगा भैया आपका 20। कितना, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः आयताकार, ठीक, आयताकार, आयताकार, है ना, बगिया, बगिया की, बगिया की जो चौड़ाई निकल के आई वो कितनी निकल के आई, आप बताइएगा भैया, आप लोग बताइए चौड़ाई कितनी निकल के आई। यहाँ पे निकल के आई 20 मीटर। कितनी निकल के आ गई है, 20 मीटर। क्लियर है? और जो लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर देख लीजिएगा भैया, तो लंबाई आपकी निकल के आएगी 2 गुणे 20 बराबर कितना, 40 मीटर। कितना, लंबाई निकल के आएगी आपकी 40 मीटर,
आयताकार बगिया की और चौड़ाई कितनी निकल के आएगी 20 मीटर। अगर आपको इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है, बस धमाकेदार पढ़ते जाइएगा। मैं आप सभी का है ना कोई भी नंबर कटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। प्रॉमिस का आप लोग जो है कमेंट में हमें बता दीजिए। तो अब सवाल नंबर 15 की बात करेंगे साथियों। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। कौन सी कंडीशन किस आधार पे हमें निकाल लेना है? ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे वो हम बेहतर तरीके से जानेंगे। ठीक है, क्या है, कहता है कि दो मित्रों की आयु जो है उनका जो योग है वो कितना दिया है भैया 20। कितना दिया है 20। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है भैया? कितना? 48। कितना? 48 था। क्लियर है, 48 था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले मान लेते हैं। ठीक है भैया, जब हल करेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, मान ले, है ना, मान ले। ठीक है, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, हमने x वर्ष मान लिया। कितनी मान लिया? x वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी भैया? दो मित्र थे तो हम दोनों की मानेंगे ना। दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग आसान तरीके से जो है देख सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी भैया? 20 माइनस का x वर्ष। कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x वर्ष। क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है आप लोगों को। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है भैया, है ना, प्रश्नानुसार क्या कहता है देख लो। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, तो 4 वर्ष, है ना, 4 वर्ष पूर्व, ठीक, 4 वर्ष पूर्व किसकी? पहले मित्र की आयु, पहले मित्र, ठीक है, पहले मित्र की आयु वो कितनी हो जाएगी भैया? 4 वर्ष, है ना, कितनी थी, सॉरी कहता है थी, ठीक अगर आता है ना, पहली रही होगी, है ना, या थी पहले, तो हम क्या करेंगे, उसकी उम्र से हम उस जो 4 साल कह रहा है उसको हम घटा देंगे। ठीक है भैया, क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर कहता हो जाएगी, क्या कहता, अगर कहता मान लीजिए हो जाएगी तो हम क्या करते, प्लस करते, क्या करते, प्लस करते। ठीक है भैया, तो अगले पॉइंट में क्या कहा था, दूसरे मित्र की देख लेते हैं भैया, है ना, दूसरे मित्र की कब? 4 वर्ष के बाद। ठीक, 4 वर्ष के बाद ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया 20 और माइनस का x था और इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर कितना? ठीक है, तो बराबर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहता है कि दोनों का गुणनफल कितना दिया है, दिया था भैया 48। कितना? 48। तो हम लिख देंगे दोनों दोनों मित्रों का गुणनफल, है ना, आयु का, दोनों मित्रों की आयु का, है ना, आयु का, आयु का गुणनफल। ठीक है भैया, गुणनफल वो कितना दिया है भैया आपको? 48 दिया है। कितना? 48। तो पहले मित्र की आयु कितनी है भैया? यहाँ पर x माइनस 4। क्लियर है, और दूसरे की कितनी? 16 माइनस एक्स बराबर कितना? 48। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x की 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x, और फिर इस वाले x की इस वाले x की से करेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 16 और 4 की गुणा करेंगे तो 16 चक्कू 64 माइनस का हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x माइनस माइनस प्लस हो जाता है बराबर ये कितना? 48। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 14 से, है ना, 14 और कितना हो जाएगा भैया? 20x हो जाएगा। और यहाँ है कितना, देखो कितना है, ये इधर है आपका 64 माइनस का कितना है भैया? 64, और इधर आपका ये आ जाएगा कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 48 बराबर कितना बचेगा यहाँ पे?
जीरो। कितना बचेगा भैया? जीरो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें भैया ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको हल करेंगे तो माइनस का ये रहेगा आपका एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस का 20x, और यहाँ कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा माइनस का 100, है ना। 100 कितना हो जाएगा? 12। 8 4 12, और 10 और 1 11, 112 बराबर जीरो। अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का प्लस का हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है भैया। और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 20x, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 112 बराबर कितना? जीरो। क्लियर है भैया? हमने जो पक्षांतर किया है, ठीक है, तभी आया। अब हम क्या करेंगे, देखो 112 और अगर 20 की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या 112 के ऐसे गुणनखंड होंगे कि हमें माइनस का 20 प्राप्त हो जाए? है ना, नहीं प्राप्त होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण जो लिखा है इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो ए बराबर, है ना, से क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे भैया, है ना। तुलना करने पर, ठीक बात समझ पा रहे हो? तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर यहाँ पर 1 निकल के आएगा, बी बराबर माइनस का 20 निकल के आएगा, और सी बराबर कितना निकल के आएगा? 112 निकल के आएगा। कोई डी बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो हम डी बराबर जीरो, है ना, यानी डी की जगह जीरो डाल दें, और माइनस क्या दिया है यहाँ पर? बी का मान कितना दिया है? माइनस का 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4a का मान 1 दिया है, और सी का मान कितना दिया है? 112 दिया है। क्लियर है भैया? तो 20 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये बनेगा भैया आपका 400, और इधर कितना बनेगा भैया? ये बनेगा 448। कितना बनेगा? 448 बनेगा। देखो 12 चौक कितना होता है? 48, और 4 एकम 4। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो माइनस का 48, ये जीरो। लेकिन अब जो देखें तो यहाँ पे जो जीरो है ना, है ना, वो जीरो से छोटा है ना। जीरो से 48 जो मान दिया है ना, वो छोटा है। क्लियर है? अगर छोटा है तो हम कह सकते हैं, यानी तो हम कह देंगे इसलिए, इसलिए, है ना, इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना। इसलिए इस समीकरण के, है ना, कोई कोई वास्तविक वास्तविक मूल, है ना, नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हो? इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसलिए, है ना, इसलिए हम कह देंगे, है ना, आयु निकालना, आयु निकालना, निकालना क्या है? आयु निकालना असंभव है। क्या है? असंभव है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? भैया जब माने कोई नहीं आएगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, है ना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ साथियों। क्या है? कहता यह है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर, ठीक, के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा ये आप लोग हमें बताइएगा कि जैसे जो आपका एक खेत होता है ना, तो खेत वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, लेकिन जो दरवाजा है, तखत है ना, ये सब क्या है? ये आयताकार है। क्लियर है? तो ये कहता है कि जो आयत आयत होता है ना, उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। क्लियर है? लेकिन जो आपका वर्ग होता है ना, सिर्फ उसमें या तो लंबाई ही रहेगी, जो लंबाई रहेगी वही, मतलब चारों भुजाएं एक जैसी रहती हैं। क्लियर है? एक जैसी चारों भुजाएं रहती है, वर्ग का जो है क्वालिटी होती है। ठीक है? तो जो इसमें इस सवाल में कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब जो आयत, जो पार्क होगा वो कैसा होगा? आयताकार होगा। कैसा होगा? आयताकार होगा। क्लियर? ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, जब इसको हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे हम, ठीक है, हम लिखेंगे मान ले, ठीक है, मान ले आयताकार, ठीक है, आयता आयताकार पार्क, है ना, आयताकार पार्क
की लंबाई हम मान लेंगे, ठीक है भैया। लंबाई मान लेंगे कितनी, x मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि जो पार्क बना है वो कैसा है, आयताकार है, इसलिए हमने आयताकार पार्क की लंबाई मानी है, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, आयताकार पार्क की हमें चौड़ाई निकालनी है ना, और लंबाई भी निकाल लेनी है। लेकिन हमें क्या दिया है, पहले दिया है परिमाप। जो भी है ना, जब भी किसी भी सवाल में अगर परिमाप दिया हो तो हम परिमाप से निकाल लेते हैं उसकी दूसरी भुजा। अगर क्षेत्रफल दिया है तो हम या तो क्षेत्रफल से उसकी दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। ये होता है साथियों नियम, ताकि हम लोगों को इजीली वो चीज पता हो जाए और हम अगले फार्मूले में रख दें और हमें आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, जो परिमाप दिया हो, कितना दिया है, आयताकार, है ना, आयताकार पार्क, ठीक, आयताकार पार्क का परिमाप, ठीक है भैया, वो कितना दिया है, वो दिया है भैया आपका 80 मीटर। कितना दिया है, 80 मीटर। तो आयत, आयत कैसा है ना, जो पार्क जैसा आयत है ना, पार्क जो है वो आयत जैसा है। क्लियर है भैया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्क का जब डालेंगे, परिमाप का जो हम डालते हैं फार्मूला, वो क्या होता है, वो होता है लंबाई, क्लियर है, प्लस का यहाँ पे चौड़ाई। कोई दिक्कत है भैया, बराबर कितना, 80 मीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जो आपकी लंबाई दी हमने x माना है, प्लस यहाँ पे जो आपकी चौड़ाई दी है वही हमें निकाल लेना है। बराबर कितना, यहाँ पर 40। क्लियर। तो जो चौड़ाई आपकी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भैया, जो चौड़ाई आपकी निकल के आएगी वो 40 माइनस x मीटर यहाँ पे निकल के आएगी, क्योंकि हमने x को इधर भेज दिया। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, कहता है कि क्षेत्रफल दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, आयताकार, यहाँ पर लिख देंगे आयता, ठीक, आयताकार पार्क, है ना, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, दिया है यहाँ पे 400 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लंबाई दी है वो x दी है और चौड़ाई कितनी दी है, 40 माइनस का x। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। बराबर कितना, यहाँ पर 400 मीटर। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये बनेगा आपका 40x और ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बराबर कितना भैया, 400। ठीक है भैया, कितना, 400। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो जब उधर भेजेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है भैया। यहाँ पर हम लगा देते इधर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा भैया 0, ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर और माइनस का 40x और इधर कितना है भैया आपका, इधर है आपका भैया प्लस का 400। कितना, 400। कोई दिक्कत है, 0 इधर है। तो हम क्या करेंगे, 400 के ऐसे दो फैक्टर लाएंगे ताकि हमें गुणा करने पर 400 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर हमें माइनस का 40 प्राप्त हो। ठीक है भैया। तो 20 की गुणा करेंगे तो 400 बनेगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस 20x और माइनस का 20x और इधर कितना प्लस का 400। क्लियर है। अब दोनों में कॉमन उठा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे x माइनस 20 एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा भैया, x माइनस इधर भी 20। ठीक, यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ये बना था, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 20 और एक ब्रैकेट में भी हो जाएगा x माइनस 20। ये किसका, 0 के बराबर। ठीक है भैया, ये इसके 0 के बराबर। तो प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 20 आ जाएगा और फिर x बराबर 20 आ जाएगा, यानी प्रत्येक बार में कितना आएगा, 20 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। लेकिन सवाल में कहा था आयताकार, लेकिन देखो जब दोनों भुजाएं एक जैसी होती हैं, ठीक है, यानी जो आपका ये बना था ना चित्र,
ये दोनों भैया 20-20 मीटर आया, कितना आया 20-20 मीटर। तो ये कैसा हो जाएगा, जब चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं तो वो बनता है आपका क्या, वर्ग बनता है, लेकिन इसमें तो आयत बताया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, अतः, अतः, है ना, अतः पार्क, पार्क की जो लंबाई निकल के आएगी, है ना, जो लंबाई निकल के आएगी वो कितनी आएगी 20 मीटर, और जो चौड़ाई निकल के आएगी वो भी कितनी निकल के आएगी, वो भी निकल के आपकी आ जाएगी 20 मीटर। अब ये निकल के आई, इससे सिद्ध हमें यह होता है कि यह, है ना, यह सिद्ध होता है, अतः, अतः यह क्या है, यह एक वर्गाकार, क्या है, वर्गाकार क्या है, पार्क है, क्या है भैया, पार्क है, कैसा है, वर्गाकार पार्क है, ठीक है। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दी थी तो हम आयत को मान करके इस सवाल को आसान तरीके से हल कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से उसको भी समझेंगे कि अगला सवाल एकदम बहुत ही जबरदस्त आने वाला है साथियों। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, सवाल नंबर जो 17 कहता है उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया है, यदि उनके वर्गों का परिमाप कितना दिया है ना, परिमापों का अंतर कितना दिया है, कितना भैया दिया है, कितना दिया है बताइए, 24 दिया है भैया, कितना दिया है, 24 दिया है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, तो दोनों वर्गों की हमें भुजाएं निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, हमें भुजाएं निकाल लेना है, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, बात समझ पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लें, ठीक है, मान लें, क्लियर है, मान लें पहले, पहले वर्ग, पहले वर्ग की भुजा, है ना भैया, कितने मान लेते हैं भैया, x मीटर, कितने भैया, x मीटर। तो हम पहले वर्ग का परिमाप भी मान लेंगे, वो कितना मान लेंगे भैया, 4x मीटर, क्योंकि भुजा गुणे 4 होता है, क्लियर है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं भैया, है ना, प्रश्नानुसार चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भैया कि प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न यह कहता है कि दोनों जो उनके परिमाप है उनका जो अंतर दिया है 24 दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है भैया, दूसरे वर्ग का परिमाप, क्लियर है, माइनस पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, परिमाप, है ना, परिमाप बराबर कितना 24, यानी पहले वर्ग का और माइनस यानी दोनों का अंतर कितना दिया है 24 दिया है, ठीक है भैया, 24 मीटर। तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा भैया, यहाँ होता है 4 गुणे, ठीक है, भुजा, ये कितना हो जाएगा 4 गुणे भुजा, और ये कितना होता है 4x बराबर इधर कितना 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 24 प्लस का कितना 4x, कितना भैया 4x, कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखा रहेगा, है ना, 4 गुणे भुजा, कितना लिखा रहेगा 4 गुणे भुजा, अगर इधर से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो 6 प्लस का x बचेगा, तो 4 से 4 काटेंगे तो जो दूसरे वर्ग की भुजा आएगी वो कितनी आएगी भैया 6 प्लस का x, कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, है ना, दोनों वर्गों की भुजाएं निकालने के लिए हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, ठीक है, रुको जरा रुको, ठीक है, सब्र करो। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों, है ना, वर्गों के, है ना, क्षेत्रफलों, क्षेत्रफलों का योग भैया, ठीक है, वो कितना दिया है बताओ हमें, 468 दिया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का x का स्क्वायर और दूसरे का कितना 6 प्लस का x बराबर कितना 468। दिक्कत है कोई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आसानी से इधर लगा देते हैं।
तो पहले का ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, दूसरे में फार्मूला डाल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x और बराबर कितना 468। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर 2x 1 1 2 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कितना भैया बताओ? यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा देखो भैया, क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 12, क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा आपका भैया कितना प्लस का 36 है और माइनस का कितना हो जाएगा 668 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12x और यहाँ पर हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 216 बराबर 0, क्लियर है? देखो यहाँ से कितना निकालेंगे, 8 से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा भैया 2 और यहाँ 6 से है ना 6 से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे बचेगा भैया आपका 2 और 6 से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ बचेगा भैया आपका कितना 4 बचेगा, मतलब 432 बचेगा। ठीक है भैया, तो क्या करेंगे भैया 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा भैया आपका प्लस का x और माइनस का 2 दूना 4 2 1 कम 2 2 छक्के 12 बराबर कितना 0। इस 2 को हम 0 के नीचे लाएंगे तो इसका मान 0 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 216 बराबर 0। अब हमें क्या करना है 216 के हम अभी आपको बता ही दे, ठीक है भैया? तो ये कितना हो जाता है 18 और 12, ठीक है भैया? ये हो जाते हैं दो, तो 18 हमें लेना प्लस का और माइनस का लेना है 12। तो हमें क्या करना है x का स्क्वायर प्लस का इधर कितना 18x और माइनस का 12x और माइनस का कितना 216 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन उठा लीजिए तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस का 18 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 12 बराबर 0। अब ये वाला मान जब 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस अगर 18 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 18, ये नहीं कतई मान लिया जाएगा, लिया कहा जाएगा x, ठीक है भैया? x बात समझ पा रहे हो, x माइनस का 12 बराबर 0 तो x बराबर ये 12 ही आंसर होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर कह देंगे कि पहले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 12 मीटर और दूसरे की कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भैया 6 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 18 मीटर, ठीक है? तो हम लिख देंगे यहाँ पर, है ना? अतः अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर कितनी 18 सॉरी 12 कितनी भैया 12 और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, दूसरे की भुजा कितनी हो जाएगी बताइए कोई लोग, ये हो जाएगी 18 मीटर। दिक्कत है कोई दिक्कत? अब हमें आप लोग कमेंट में एक छोटा सवाल जवाब देना है आप लोगों को कि आप लोगों ने दिमाग लगाया ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो आप हमें बताइएगा कि पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, हमें कमेंट में जवाब दे सकते हैं आप लोग। जिसका जवाब पहले आएगा साथियों मैं उसके लिए एक अच्छा सा प्राइज और एक अच्छा सा गिफ्ट आप सभी को दूंगा साथियों, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं इसके अगले यानी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ठीक है बबुआ? तब तक हम थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं, ठीक है? सवाल नंबर 18 क्या कहता है साथियों, कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में जो कुल अंक उसने हासिल किए या उनके जो अंकों का योग है वो कितना है 30 है, कितना है 30 है। बात समझ पा रहे हो? तो हमें आपको ये सवाल यह बताता है कि कहता है कि अगर गणित में उसे 2 अंक ज्यादा मिले हों और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तो उसके अंकों का जो गुणनफल है 210 होता है। कितना बनता है 210 बनता है, क्लियर है यहाँ तक? तो प्रत्येक विषय में कितने अंक मिले ये सिद्ध हमें करना है, ये हमें बताना है, ठीक है भैया? तो हम क्या करेंगे आसान तरीके से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है? तो हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लें, ठीक है? मान लें शेफाली शेफाली द्वारा, ठीक, शेफाली द्वारा
सबसे पहले किस में है, गणित है ना, शेफाली द्वारा गणित में, है ना, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, ठीक, क्या करेंगे, प्राप्त अंक, शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो हम उसको मान लेते हैं भैया एक्स, कितना मान लेते हैं एक्स, क्लियर है। और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में अब कितना हम मान लेंगे भैया, अंग्रेजी में कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं भैया, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कितने भैया, 30 माइनस एक्स, कितने 30, ये अंग्रेजी में वो अंक जो है हासिल करते हैं, क्लियर है। अब कहता है ना, प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार उसने क्या कहा है, कहता है कि जब दो नंबर जो है किसमें, गणित में ज्यादा मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 मिलते हैं, ठीक है, तो गणित में जब दो ज्यादा मिलते हैं तब शेफाली के अंक कितने हो जाएंगे, शेफाली के अंक कितने हो जाएंगे भैया, तो x प्लस के 2 हो जाएंगे, जब दो अंक क्या होते हैं, गणित में अधिक मिलते हैं, ठीक, तो हमने क्या किया, गणित में 2 अंक ज्यादा कर दिया, क्लियर है। और अंग्रेजी में 3 कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी की हमने क्या माना था, 30 माइनस एक्स, तो ये किसके, है ना, जब 2 अंक बढ़ाए जाते हैं तब शेफाली के अंक कितने, x प्लस 2, और जब 3 कम करे जाते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, यहाँ पर लिख देंगे गणित में 2 अधिक, बात समझ पा रहे हो, 2 अधिक तथा तथा अंग्रेजी में, ठीक, अंग्रेजी में कितने, 3 कम कम मिले, तब तब क्या होगा भैया, तब शेफाली के अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस 2, और किस में, ये गणित में, है ना, किसमें, गणित में शेफाली के अंक, और अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे भैया, आप हमें बताइए, अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में शेफाली के अंक कितने हो जाएंगे, 30, और कितना माना था हमने x, और माइनस का कितना 3, तो ये आपका निकल के आएगा भैया, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब कहता है कि इनके अंकों का गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, है ना, शेफाली शेफाली के अंकों का, है ना, गुणनफल, ये कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखो कितना दिया है, 210 दिया है, कितना दिया है, 210 दिया है, बात समझ पा रहे हो भैया। तो यहाँ पर पहला कितना दिया है, x प्लस का 2, ठीक, और फिर कितना यहाँ पे गुणन, मतलब कितना, 27 माइनस का x बराबर 200, यहाँ पे 10, क्लियर है भैया। और इस वाले x की इस वाले x से गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये 2 से हम 27 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 54, और 2 से हम इस माइनस की गुणा करेंगे x से, तो 2x बनेगा बराबर कितना, 210, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर बनेगा भैया माइनस का x, 27 से 2 निकालेंगे तो ये बनेगा भैया आपका 25 का x, और कितना यहाँ पर प्लस का 54 था, और माइनस का कितना हो जाएगा 210 बराबर कितना 0। अब हमें क्या करना है भैया, बात समझ पा रहे हो, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो 210 इसमें से निकालो तो कितना बनेगा, यहाँ पर माइनस का x का स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर कितना है 25x, और इससे हम क्या निकालेंगे, 10 से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 6, क्लियर है। और यहाँ कितना बचा, यहाँ भैया 10 से अगर हम 5 निकालेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यानी 156 बचेगा बराबर 0। अब हम पूरे पोर्शन को उधर ले जाते हैं, जब उधर हम ले जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x का स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर है प्लस का 25 तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 156 बराबर ये 0, क्लियर है। पक्षांतर हमने करने पर ऐसा हमने बनाया, अक्सर क्या करते हैं हम एक्स वाले को प्लस ही बनाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक भैया। अब 256 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिससे हमें 25 प्राप्त हो जाए, ठीक है, वो भी माइनस का, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 156 के ऐसे दो फैक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं 11 ले लेते हैं और एक 12 ले लेते हैं, ठीक है।
तो 13 12 अगर दोनों माइनस के लिए तो 25 बनेगा। अब कितना होता है देखो यहाँ पे 12 तिया है ना, कितना होता है, कितना होता है बताओ, 12 तिया 36 है ना, कितना होता है, और 12 3 कितना होता है भैया 15 होता है, तो 156 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 12x और प्लस का कितना भैया 156 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन उठा लीजिए, तो x माइनस 13 एक ब्रैकेट में रहेगा और एक ब्रैकेट में x माइनस कितना रहेगा बताओ भैया, कितना रहेगा, एक रहेगा भैया आपका 12। क्लियर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 0, प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 और x बराबर कितना हो जाएगा आपका एक 12 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 13। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह देंगे यहाँ पे कह देंगे क्या, अतः, है ना, अतः शेफाली, अतः शेफाली ने, है ना, गणित, गणित में, है ना, हासिल किया, है ना, हासिल किया अंक कितने हो जाएंगे बताओ भैया, गणित में कितने हो जाएंगे। तो अगर हम, आप, है ना, अगर 13 लेते हैं, ठीक है, गणित में वो 13 अंक हासिल करती है, ठीक है, तो अगर हम गणित में 13 अंक लिख दें तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में भैया कितने हो जाएंगे बताइए, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे, अगर हम 30 से 13 निकाल देते हैं तो भैया 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गणित का और ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी का। ठीक है, अगर वो क्या, अगर मान लेते हैं कि वो 12, अगर वो गणित में 12 अंक हासिल करती है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर गणित में वो 12 अंक हासिल करती है, क्लियर है, तो अंग्रेजी में कितने हासिल करेगी भैया बताओ, है ना, तब कितना करेगी, 30 से अगर हम 12 क्लियर कर निकाल देंगे तो 18 करेगी। ठीक है, जब हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं 12 और जब हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं 13, तो निकल के आता है 13 और 17, और जब हम x की वैल्यू 12 लेते हैं तो 12 और 18 आता है, दोनों को जोड़ने पर 30 बनता है। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो दबा के लाइक करो, बैठो ना, निकाल लो पेन कापी और बढ़िया सवाल लगाओ। ठीक है, हाँ, बैठने से कोई मतलब ना है भैया। ठीक, तो धमाकेदार तरीके से समझते रहो और पेन कापी जरूर निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, तो खूब लगाइए। तो सवाल नंबर 19 का पहला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, उसको देखते हैं। यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है हमें। क्लियर है सभी को, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक चित्र हम इजिली बना देते हैं। ठीक है भैया, एक चित्र हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये चित्र है, ठीक है भैया, ये आपका हो गया त्रिभुज, बात समझ पा रहे हो। हम क्या करते हैं, इसको नाम नाम दे देते हैं, एक ए, है ना, और बी और सी नाम दे देते हैं। जो बी है भैया समकोण है, कितना है, समकोण, यानी 90 डिग्री होता है समकोण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम आधार को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ऊंचाई जो है ये, है ना, ये क्या है आपकी, ये ऊंचाई है, कितनी है ये भैया आपकी है ऊंचाई, ये कितनी है x माइनस 7, क्योंकि कहा है उसने कि जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और ये है भैया आपका 7 सेंटीमीटर और ये भी है आपका x सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो, तो हमें क्या करना है, हल करते हैं। तो हम मान ले यहाँ पर, है ना, मान ले, ठीक है, आधार की भुजा, है ना, मान ले त्रिभुज ए बी सी के, ठीक, आधार, ठीक, आधार की भुजा हमने कितने मान ली भैया x सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हो, क्लियर है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है भैया, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कण आपको पहले से दिया हुआ। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, है ना, ऐसे लिखो समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है क्या,
पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है भैया, पाइथा है ना, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये क्या बला है भैया, ये कौन सी बला होती है ना, ये कौन सी बला है, देखो भैया ये कौन सी बला है, ये होती है भैया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, और प्लस होता है आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चा, क्लियर। तो कर्ण आपको दिया है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है भैया, लंब यानी ये जो ऊंचाई है, ठीक, वो कितनी है x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस का x का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा सभी को, क्लियर है। तो 13 तरह में 169 ये होता है, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का है ना 2ab, क्लियर है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आपका x का स्क्वायर। बात समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यह है माइनस का भैया 14x, और यह है कितना भैया प्लस का 49, क्लियर। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये बनेगा भैया माइनस का 169, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है भैया। तो ये यहाँ पर बचेगा बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इससे हम घटाएंगे तो तो यहाँ तक क्लियर है भैया। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस का 14x, और इधर कितना हो जाएगा भैया, 9 से 9 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 6 से 4 चला जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों में 2 कॉमन मिलता है, तो क्या करो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 7x और कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 2 सिफरे 0, अगर 2 इसके नीचे आएगा तो कोई मान ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर कितना 0। बात समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, इसके 60 के ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमें जो है क्या प्राप्त हो जाए, माइनस का 7 प्राप्त हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर और माइनस कितना करेंगे, देखो है ना, कितना करेंगे 12 पंचे कितना होता है 60, तो यहाँ पर अगर हम 12x से माइनस सॉरी प्लस का 5x निकाल लें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा भैया, बताओ बताओ कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें 60 प्राप्त होगा बराबर 0। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन उठा लेना है, ठीक है भैया, क्या करेंगे हम कॉमन उठा लेंगे। यहाँ तक क्लियर, देखो ये माइनस का था तो हमने जो घटाया तो कितना बचा 120 माइनस का, और हमें ये 60 जब हमने 2 कॉमन निकाला तो 60 बचा, ठीक, क्लियर है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आएगा बराबर 0। तो x माइनस 12 जो लिखा है आपका, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 12, ये तो प्लस में आ गया, ठीक है, और x प्लस का 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5 ये भैया नहीं बनने वाला है, हम 12 का ही मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा, ठीक है, निकल के आएगा है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, आधार आधार की जो भुजा आपकी निकल के आएगी है ना, आधार की भुजा कितनी निकल के आएगी भैया बताइए, तो वो निकल के आएगी भैया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर अगर हम देखें भैया तो ऊंचाई निकल के आएगी आपकी 12 से अगर हम 7 निकाल दें तो 5 निकल के आएगी, क्लियर है। तो ऊंचाई निकल के आ गई भैया आपकी 5, और जो आधार निकल के आया वो निकल के आया 12, और जो कर्ण वो था आपका 13, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा ना, आप लोग अच्छे से लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वीडियो को भैया शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके मित्र छूटे ना भैया, हाँ नंबर उनको नहीं कटने चाहिए। तो अब हम 19 का सेकंड सवाल लगाते हैं, ठीक है।
इसमें 2 सवाल है, पहला हमने कर दिया है, अब इसका दूसरा 19 नंबर का समझ लेते हैं। ठीक, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत धमाकेदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण जो दिया है ना, वो कितना दिया है, छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है लंबा। ठीक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, एक आयताकार खेत मान लेते हैं। ठीक है, ये आयताकार एक खेत बना हुआ है, बात समझ पा रहे हो, जो कि बड़ी भुजा से जो विकर्ण है वो 60 कितना मीटर लंबा है। ठीक है, और जो छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा, बात समझ पा रहे हो, छोटी भुजा किससे, इससे, ये कितनी है, x प्लस 30 है। कितनी है, x प्लस 30। कहता है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो और ये कितनी हो जाएगी, ये भैया आपकी हो जाएगी x मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे आसान तरीके से, तो हम क्या करेंगे, मान ले, है ना, मान ले कि ए बी सी डी, जो ए बी, ये क्या है भैया, ए बी सी डी एक आयताकार खेत है। मान ले ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी एक क्या है, एक आयताकार खेत है। ठीक, एक आयताकार खेत है। ठीक है, जिसकी जिसकी छोटी भुजा, है ना, जिसकी छोटी भुजा जो आपको दी है वो कितनी दी है, x मीटर हमने मान लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। और बड़ी भुजा कितनी दी है, बड़ी भुजा हमने मान लिया x प्लस 30 मीटर यहाँ पर दिया है। ठीक है भैया, x प्लस 30 मीटर। और जो आपको विकर्ण दिया है वो कितना दिया है, विकर्ण आपको दिया है x प्लस का यहाँ पे 60 मीटर। कितना दिया है, x प्लस 60 मीटर। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में क्या डाल देंगे भैया, पाइथागोरस डाल देंगे। बस समझ पा रहे हो, पाइथागोरस प्रमेय, ये बला कौन सी होती है, हमने आपको अभी बताया था। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना, प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, x प्लस 60 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है, लंब भैया दिया है आपका x का स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पे जो आधार कितना दिया है, x प्लस 30 दिया है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला डाल देंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 120x। क्लियर, बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ 3 तिया 9 यानी 900 हो जाएगा, और प्लस 2 तिया 6, ठीक है, 60x हो जाएगा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, देखो भैया, एक x से एक x हम काट सकते हैं। ठीक है, हटा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये वाला हिस्सा पूरा उधर लेके जाओ। तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर x का स्क्वायर, और इधर कितना है भैया आपका प्लस का 60x, और इधर जाएगा तो माइनस का 120x हो जाएगा, और प्लस इधर कितना है भैया, इधर कितना था, इधर था भैया आपका 900, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3600। कितना हो जाएगा, 3600। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर कितना है, 0। अब देखो यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा आपका कितना, यहाँ पर बचेगा भैया आपका 60। कितना बचेगा, 60x। क्लियर है, और यहाँ भैया 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा भैया माइनस का 2700। कितना बचेगा, 2700। बात समझ पा रहे हो, बराबर कितना, यहाँ पे 0 है। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें 2700 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि हमें जो है घटाने पर कितना प्राप्त हो जाए, हमें जो है 60 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 60 प्राप्त हो जाए। ठीक है,
तो देखो भैया 2700 के दो ऐसे गुणनखंड लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाता है भैया, यहाँ पर 9 और है ना 90 और 30, क्लियर है। अगर 90 से है ना, अगर 90 माइनस का लें, अगर प्लस 30 का लें तो कितना बचेगा भैया, 60 बच जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 90x और प्लस का यहाँ पे 30x और माइनस का कितना 2700 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हल कर देते हैं। तो देखिए इधर इधर अगर हम दोनों में कॉमन निकालेंगे तो एक में रहेगा भैया x माइनस का 90 और एक ब्रैकेट में रहेगा x प्लस का कितना 30 और बराबर कितना 0। तो हम इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा भैया आपका 90 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30। तो 30 माइनस का लेना नहीं है, हमें 90 वाला लेना है जवाब। तो हम यहाँ पर कह देंगे अतः, अतः है ना, अतः अतः खेत की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, छोटी भुजा आपकी हो जाएगी भैया 90 मीटर और जो है बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी कितनी दी थे भैया 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 और 30 कितना होता है 120 मीटर। क्लियर है भैया। अब विकर्ण अगर हम विकर्ण भी निकाल दें तो वो कितना हो जाएगा, देखो तो वो हो जाएगा 90 और 60 कितना होता है भैया 150 मीटर हो जाएगा। तो हमने विकर्ण भी निकाल दिया, यानी सारी भुजाएं हमने निकाल दी। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो बैठो ना भैया, लाइक कर दो और जो है अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करिए। ठीक है भैया। हाँ, अब हम इसके सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 को भी लगाएंगे एकदम शानदार तरीके से साथियों। तो अब हम साथियों आ चुके हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 क्या कहता है ना, जिसमें कि 3 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे, यानी तीनों पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं साथियों। ठीक है, पहला पॉइंट यह कहता है मुन्ना, कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल हलवा रखा है सवाल। ठीक है भैया, बिल्कुल हलवा। कहाँ पे पेन रखो, नजर बोर्ड पे रखो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मुन्ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है भैया, क्या करें, मान ले, है ना, मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पे हम मान लेंगे। ठीक है भैया, वो कौन सी हो जाएगी x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी, क्लियर है, 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि उन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, है ना, दोनों का गुणनफल। बात समझ पा रहे हो, दोनों का गुणनफल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 182 हो जाएगा। क्लियर। तो दोनों का मतलब x का और 27 माइनस एक्स का। बात समझ पा रहे हो, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका भैया 27x और माइनस का x का स्क्वायर बराबर 182। अब इधर पूरा उधर भेज दीजिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का 27x और इधर कितना है प्लस का 182 बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 182 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिससे कि हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर हम 13 और 14 की गुणा करें तो 182 बनेगा क्या, देखो 14 तिया 42 हासिल 3, 14 3 कितना होता है भैया, सॉरी 14 4 कितना होता है 18 होता है। ठीक, तो 182 आ जाएगा। क्लियर है भैया। तो कितने हो जाएंगे 14 और 13, यानी दो ऐसे ये फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 14x और कितना हो जाएगा माइनस का 13x और प्लस का कितना 182 बराबर 0। कोई दिक्कत है, दोनों में कॉमन उठा लीजिए। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में आएगा भैया, ठीक है, और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 बराबर 0। बात समझ में आ गई। अगर हम प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 13 और एक आएगा x बराबर 14। यानी कि अगर हम जो है
पहले मान 14 लेते हैं, ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, है ना, 14 हो जाएगी। अगर हम पहले क्या लेते हैं, अगर हम पहले क्या ले लेते हैं, अगर हम x बराबर 14 लेते हैं, बात समझ पा रहे हो, तो कितना आएगा भैया, 14 मान आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। क्लियर है। और अगर हम, है ना, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी भैया, कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, जब हम पहले 14 लेते हैं। और अगर हम, है ना, अगर हम दोबारा, बात समझ पा रहे हो, अगर हम दोबारा क्या करते हैं, अगर हम दोबारा या इसके अलावा x बराबर अगर हम 13 लेते हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, यानी सेकंड बार में, सेकंड टाइम में अगर हम x बराबर 13 लेते हैं, तो क्या मान निकल के आएगा, तो जो यहाँ पे मान निकल के आएगा, देखो भैया, वो कितना निकल के आएगा, पहली संख्या निकल के आएगी आपकी भैया 13, और दूसरी निकल के आपकी आ जाएगी भैया कितनी, यहाँ पर निकाल देंगे भैया 14। तो इस तरीके से 14, 13 यानी दोनों बार में आंसर आ सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में भैया जरूर बोल देना। ठीक, अब हम इसके सेकंड जो है सवाल की बात कर लेते हैं। सेकंड सवाल क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है हमें ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग 365 दिया है। कितना दिया है, 365 भैया दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हम मान लें, ठीक है, मान लें, पहला, है ना, पहला, है ना, क्रमागत, पहला क्रमागत, है ना, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बात समझ पा रहे हो, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बताइए भैया आप लोग कमेंट में, ये हो जाएगा x, और दूसरा क्या हो जाएगा भैया आपका, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा भैया x+1। क्लियर है, x+1 हो जाएगा। तो दोनों के वर्गों का योग, है ना, दोनों के वर्गों का योग, ठीक, दोनों के वर्गों का योग, बात समझ पा रहे हो, का योग वो कितना हो जाएगा, 365। तो पहले का x का वर्ग और प्लस x+1 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 365 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2x, बात समझ पा रहे हो, बराबर कितना, 365। कोई दिक्कत है, तो देखो इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा भैया 2x का स्क्वायर और प्लस का यहाँ 2x और माइनस प्लस का यहाँ पर 1 ही हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 364 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दो कॉमन निकाल लेते हैं। जब दो कॉमन निकालेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 अठी कितना होता है, 2 अठी 16 और फिर 2 दूना 4 बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत, ये इसके नीचे आएगा तो 0 हो ही जाएगा भैया। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 बराबर 0। अब 182 के हम अभी बार बार निकालते चले आ रहे हैं, है ना भैया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अगर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर 13, है ना, 14 और 13, है ना, 14 और 13 की अगर हम गुणा करेंगे, है ना, तो 182 बनेगा। देखो क्या होता है, 14 तिया 42, हासिल कितने 4, 14 4 कितना होता है 18, 182 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो हमें क्या करना है, 14 प्लस के ले लेने हैं, 13 माइनस के ले लेने हैं। ठीक है भैया, तो लगा देते हैं यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 14x और माइनस का यहाँ 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो दोनों में कॉमन निकालोगे तो एक में आएगा x प्लस का 14 और एक में आ जाएगा x माइनस का 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 वाला लेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा और x बराबर 13 लेंगे ये वाला तो हो जाएगा आपका प्लस का। बात समझ पा रहे हो, यानी कि जो पहला गुणांक पहला आपका पूर्णांक निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा आपका 13। बात समझ पा रहे हो। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना निकल के आएगा भैया, 14 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं माइनस लोगे तो बदल जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है।
अगर कोई दिक्कत या समस्या हो तो आप हमें कमेंट में भैया बता सकते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छी जो है कोशिश करता रहूँ, आप सभी को समझाता रहूँ। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसको भी बेहतर तरीके से समझ लेते हैं साथियों। सवाल नंबर 20 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट यह कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या हमें निकाल लेनी है। ठीक भैया, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, है ना। क्या करें, मान लें छोटी संख्या। क्या करेंगे हम, छोटी संख्या अगर हम मानेंगे तो वो हो जाएगी आपकी x, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भैया, है ना। बड़ी संख्या, यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी कितनी होगी, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 8 गुना है। तो हम यहाँ निकालेंगे छोटी संख्या का वर्ग, है ना, बराबर यहाँ 8 गुणे बड़ी संख्या। यही तो कहा है इसने, है ना, बड़ी संख्या बराबर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो छोटी संख्या x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8, है ना, 8, और ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या। क्लियर है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा आपका बड़ी संख्या, ये 8 है। क्लियर। तो जो बड़ी संख्या निकल के आएगी, है ना, बड़ी संख्या जो आपकी निकल के आएगी वो हो जाएगी यहाँ x स्क्वायर बटे 8। क्लियर है भैया, x स्क्वायर बटे 8 हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक, दोनों संख्याओं, है ना, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है, 180 दिया है। ठीक, तो पहली संख्या x का स्क्वायर बटे 8, इसका हम वर्ग कर देंगे माइनस x, पहली संख्या थी। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम भैया स्क्वायर कर देंगे बराबर 180। अब ये हो जाएगा x की घात 4 बटे यहाँ पर 64, और माइनस का x का स्क्वायर बटे 1 मान लेंगे बराबर 180 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी एलसीएम बराबर करेंगे तो x की घात 4 आएगा और माइनस का 64 x का स्क्वायर आएगा बटे यहाँ पे 64 बराबर 180 हो जाएगा। एक इसके नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा x की घात 4 और माइनस 64 x का स्क्वायर, ये बनेगा 11, है ना, 1152 ये बनेगा। क्लियर है। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो x का की घात 4 और माइनस का 64 x का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 1152 बराबर 0। कोई दिक्कत है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 11, है ना, 11,520 के ऐसे दो फैक्टर लाएंगे जिससे कि हमें माइनस का 64 प्राप्त हो। अगर हम 44 से क्या करें, अगर 80 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आसानी से इसको कर लेते हैं। करो, देखो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की घात 4 माइनस का 144, है ना, 144 से अगर आप 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे कितना बचेगा भैया, यहाँ पे 4 6 64 बच ही जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 80x और माइनस का 1152 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन उठा लेंगे तो x की घात x, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर अगर हम कॉमन निकालेंगे, देखो भैया, है ना, एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स का स्क्वायर और माइनस का कितना 44, है ना, 144 सॉरी, और फिर प्लस का यहाँ पर 80 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 144 बराबर 0। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 144 एक ब्रैकेट में रहेगा और एक ब्रैकेट में रहेगा एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना 80 बराबर 0। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस का ये 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 80। क्लियर है। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, है ना, ये हो जाएगा 4 गुणे 20, तो 4 का 2 निकल के आ जाएगा, अंदर रहेगा भैया आपका 20, तो प्लस माइनस ये तो कतई नहीं लिया जाएगा। अगला हम ले लेंगे x का स्क्वायर जो है कितना, x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 144,
तो x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो जो छोटी संख्या निकल के आएगी वो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः, है ना। अतः छोटी संख्या क्या निकल के आएगी, छोटी संख्या यहाँ पे निकल के आएगी भैया 12। और जो बड़ी संख्या आपके निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखो बड़ी संख्या भी हम निकाल देते हैं। ठीक है भैया। तो बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी, यहाँ पे माना था तो 12 बरहिम 144 हो जाएगा। 8 से भाग करो, है ना। तो कितना होता है देखो यहाँ पर, है ना। पहले ऐसा करो, इसको काटोगे तो किससे कटेगा, यहाँ पे देखो 4 दूना 8 होता है ना। और 4 तिया 12, 2 बचा, है ना। 2 बचा तो कितना होगा 24, है ना। तो 4 छंगे 24, ये कितना हो जाता है भैया 18 हो जाएगी। तो जो बड़ी संख्या निकल के आएगी वो 18 और छोटी संख्या 12 निकल के आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल बेहतर समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है सवाल साथियों, आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और जितने सवाल आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, मेहनत करिएगा। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि पेपर में इसमें से ही फंसेंगे क्वेश्चन साथियों। तो आप लोग मेहनत करिए, अच्छे सवाल लगाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे आप लोग। तो आप लोग करते जाइए पेपर, और अच्छे अगर आप करेंगे, आप लोग अच्छा मेहनत करेंगे तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी आएंगे साथियों। तो हम अब इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी हल करते हैं साथियों। सवाल नंबर 21 क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, बात समझ पा रहे हो, नग यानी एक बर्तन की लागत, बात समझ पा रहे हो, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, है ना, दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल, है ना, यदि उस दिन कुल की कुल, है ना, उस दिन उस यदि उस दिन कुल, है ना, निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें लागत निकाल लेनी है। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको हल करते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। तो मान लेते हैं, माना निर्मित, है ना, माना निर्मित किए गए बर्तनों, है ना, बर्तनों की संख्या क्लियर है, कितनी हो जाएगी x हमने मान लिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम क्या करेंगे, एक, है ना, एक बर्तन की जो लागत है ना, वो क्या है, वो है 2 गुणे निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। क्या है, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या और कितना प्लस 3 अधिक है ना, 2 गुने से 3 अधिक है तो हमने 3 भी ऐड कर लिया। तो एक बर्तन की लागत यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 गुणे एक्स और प्लस का कितना यहाँ पर 3। क्लियर है। अब हमने माना था कि एक्स, है ना, निर्मित किए गए बर्तनों की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए निर्मित, है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे निर्मित किए गए बर्तनों, है ना, बर्तनों की लागत अब क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पर x, है ना, x और यहाँ पर 2x प्लस का 3, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें भैया बता सकते हैं तुरंत, ठीक, कमेंट में हमें बता सकते हैं। दिक्कत है कोई, नहीं होनी चाहिए। अब कहता है कि जो बर्तनों की निर्माण लागत थी वो कुल कितनी थी भैया, कितनी थी वो भैया, वो 90 रुपए थी। कितनी थी, 90 रुपए थी। ठीक है। तो कुल निर्माण लागत, है ना, कुल निर्माण लागत ये कितनी है भैया, ये आपकी है भैया 90 रुपए। कितनी है, 90 रुपए। तो निर्मित किए गए बर्तनों की लागत, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर
सॉरी 2x का स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा भैया आपका 90। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये था आपका 3x, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो 3x बराबर ये 90 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 3x और ये आ जाएगा भैया आपका माइनस का हो जाएगा बराबर 0। क्लियर है? तो 90 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने के हमें 3 प्लस का प्राप्त हो जाए, तो 15 और कितना भैया यहाँ पर 12। अगर हम देखें तो 15 चक्कू 60, हाथ से लाया 6 और कितना होता है 15 और 6 कितना होता है, तो भैया ज्यादा हो जाता है, यानी ये नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से कितना होता है, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये 90 जो दिया है तो 90 180 होगा ना, 180 के दो हमें फैक्टर लेने, तो 15 और अगर हम 12 लें तो 15 चक्कू कितना होता है 60 और 15 एक कम 15 और 6 कितना होता है ना, 15 6 21 होता है, यानी तब तो नहीं बनेगा भैया, तब तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है भैया। देखो क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। तो 180 के दो ऐसे फैक्टर लाओ कि हमें 3 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 तिया 12 और 3 पचे 15, अगर 15 और 12 की गुणा करें तब देखो क्या बनेगा, तो 12 पंचे 60 है ना, 12 पंचे 60 और 12 और 6 कितना होता है यार 18 तो बन रहा, फिर काहे नहीं बना रहे यार तुम यू। तो यहाँ तक भैया क्लियर है, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, यहाँ तक क्लियर है। तो 90 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 3x और माइनस का ये हो जाएगा 90 बराबर 0। अब इस 90 की 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 180 बनेगा, 180 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, तो हम ले लेंगे भैया 15 और 12, तो प्लस के 15 और माइनस के 12। क्लियर है भैया? तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। बात समझ पा रहे हो? दो कॉमन उठाओ भैया दोनों में, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस का 15 और इधर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा भैया 12, अगर हम निकाल देंगे तो x है ना, कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर आप 6 कॉमन निकालो, तो 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा प्लस का भैया 15 बराबर 0। अगर हम प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले 2x प्लस का 15 ऐसे रखो पहले, ठीक है, x माइनस का 6 बराबर 0। तो ये वाला अगर रखेंगे तो 2x बराबर 15 है ना, बात समझ पा रहे हो, प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 15/2, कतई नहीं लेंगे इस मान को, तो x बराबर हम 6 वाला मान ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और जो बर्तन की लागत होगी है ना, एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 2 गुणे 6 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो एक बर्तन की लागत 15 रुपए हो जाएगी और प्रत्येक जो है दिन जो है निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी साथियों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोगों से बार बार वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और लाइक साथियों जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 22 क्या कहता है, सवाल नंबर 22 यह कहता है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, ठीक है, और यदि रेलगाड़ी की चाल है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसे 48 मिनट कम लगते हैं,
तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ठीक है भैया, हल कर लेते हैं। मान ले, है ना, मान ले रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक, प्रारंभिक चाल, बात समझ पा रहे हो, प्रारंभिक चाल या वास्तविक चाल हम कह सकते हैं। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भैया यहाँ तक सभी को। अब कहता है वृद्धि कर देने पर, है ना, वृद्धि कर देने पर, बात समझ पा रहे हो, वृद्धि कर देने पर चाल क्या हो जाएगी, तो चाल हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम प्रश्न के अनुसार कहते हैं। ठीक है भैया, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार जब हम आएंगे तो यह कहता है कि 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर की दूरी को पहली चाल से, है ना, 360 किलोमीटर की दूरी, है ना, 360 किलोमीटर की दूरी, दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, ठीक है, लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा भैया आपका घंटा। क्लियर है। अब जब वृद्धि कर देता है तब, तब कितना हो जाएगा, तब, है ना, वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद, है ना, वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय, तब क्या हो जाएगा, 360 बटे x प्लस का 5 घंटा। ठीक भैया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, हल कर लेते हैं इसको। ठीक, बाकी का स्टेप जो बचा हुआ है, तो पहला स्टेप था 360 बटे x, कोई दिक्कत। उसके बाद जब ये यहाँ पे था भैया 360 बटे x प्लस 5, तब क्या है, तब ये इसको कम समय लगता है, मतलब ये फास्ट चलती है, तो इसमें क्या करेंगे हम, कितना 48 मिनट जोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो कितना होता है, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60 होता है। अब ये वाला पोर्शन हम इधर ले आएंगे, तो 360 बटे कितना x और माइनस का 360 बटे x प्लस का 5 बराबर 4/5। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक भैया, अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर 360 कॉमन मिलता है, तो 360 हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है भैया, क्या करेंगे, 360 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो भैया, लगाते हैं, 360 हमने कॉमन निकाल लिया, तो बच्चा का 1/x और माइनस का कितना बचा, 1/x प्लस का 5 बराबर कितना बचा, 4/5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो ये लिखा यहाँ पे, इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं। इस किस से गुणा करोगे तो ये बनेगा भैया आपका 360 यहाँ पे था, तो ये हो जाएगा x प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का x बटे, यहाँ पर हो जाएगा, देखो भैया एलसीएम बराबर करोगे तो x का स्क्वायर और प्लस का 5x बराबर 4/5। तो 4 से हम जब इसको काटेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ इसके नीचे चला आएगा। ठीक, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपान क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस का 5x और बराबर यहाँ पे 1 कितना है, यहाँ पर 5 गुणे 90। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं साथियों। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भैया 55 25 और गुणे 90 बराबर इधर कितना रहेगा, x का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 5x। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो 25 नवा कितना होता है भैया, 25 नवा होता है 225। क्लियर है ना, 25 नवा 225 होता है, बात क्लियर है। और ये
0। ठीक है भैया, बराबर इधर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 5x। इधर भेजोगे तो कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 0 बराबर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का x और माइनस का ये हो जाएगा 200 है ना, 2250 हो जाएगा। क्लियर है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 50 और 45 की अगर गुणा करें तो देखो कितना बनेगा, 55 25 और 5 को 20 दो कितना होता है 22, ये इतना बनेगा। यानी 50 और 45 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 50x और इधर हो जाएगा आपका 45x और माइनस का हो जाएगा 2250। दोनों में कॉमन उठा लीजिए तो x प्लस 50 और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 45। क्लियर है भैया, ये बराबर 0 के। तो अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x और प्लस का 50 अगर इसको 0 के बराबर करते हैं हम तो x बराबर कितना बनेगा, माइनस का 50, जो कि मान साथियों नहीं ले सकते हम। ठीक है, और x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये भैया 45 मान हम ले लेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो हम कह देंगे रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर है सभी को, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब चाल बढ़ा देंगे, है ना, सॉरी 45 किलोमीटर था। ठीक है भैया, तो यहाँ कितना था 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम चाल बढ़ा देंगे तब हो जाएगी भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, जब हम बढ़ा देंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और वैसे चाल कितनी रहेगी, प्रारंभिक चाल उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से साथ बने रहिएगा और हम अब इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट सवाल और अंतिम सवाल होगा साथियों। तो हम उस सवाल को देख लेते हैं साथियों। आ चुके हैं आज की क्लास के लास्ट सवाल की तरफ साथियों, और बेहतर तरीके से इस सवाल को भी हम समझेंगे। सवाल क्या कहता है साथियों, 23 नंबर, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 15 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके से उसकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, मान लें जेबा की वास्तविक, है ना, जेबा की वास्तविक आयु, है ना, वास्तविक आयु कितनी है भैया, हम x वर्ष मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। क्लियर है भैया, क्लियर है। अब क्या कहता है कि अगर वो 5 वर्ष छोटी होती तो उसके वर्ग, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम अब चलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार ये इस हिसाब से चलेंगे। तो वो कहती है कि अपनी आयु से 5 वर्ष छोटी होती और उसका वर्ग होता, तो वो 11 गुने से कितना, 5 गुने से, सॉरी 5 गुने से क्या 11 वर्ष अधिक होती। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, आसान तरीके से हल कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 हो जाता है, ये हो जाएगा 5x और प्लस का 11। क्लियर है भैया, सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भैया 10x है, माइनस का इधर 5x हो जाएगा और इधर है भैया आपका 25 और माइनस का हो जाएगा 11 बराबर 0। तो यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस का 15x और इधर कितना बचेगा भैया, इधर बच जाएगा आपका 14 बराबर कितना 0। क्लियर है भैया, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 है ना, तो कितना होता है 14 एकम 14 यानी 1 हो जाएगा 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 14x और माइनस का x। क्लियर है भैया, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14, क्लियर है, यहाँ पर 14 प्लस का था बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में कॉमन उठा लीजिए। तो x और x माइनस का कितना 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका माइनस का 1, तो x माइनस का 14 बराबर 0। क्लियर है भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो अगर इसको हम 0 के बराबर करेंगे
14 को तो बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा और ये x बराबर कितना रहेगा भैया 1 तो 1 तो ले नहीं सकते छोटा मान है ना। तो जो जेबा की वास्तविक आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी हम लिख दें यहाँ पे अतः अतः जेबा है ना जेबा की वर्तमान या वास्तविक आयु है ना वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी भैया आपकी 15 वर्ष कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत बेहतर समझ में आई होगी और आप लोगों ने जो हमारे साथ अंत तक बने रहे और आप लोगों ने जो हमारे वीडियो को प्यार और स्नेह दिया है तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को प्रेम और स्नेह देते रहिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए बेहतर और अच्छा कंटेंट दे सकूं और आपके बोर्ड एग्जाम की एकदम तैयारी बेहतर करवा सकूं साथियों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।